का ये मतलब तो नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है वो रिलीजन चेंज करवा ले। बेटी है आए ज़रूर, लेकिन सज़ा की वो हकदार है, क्योंकि वहाँ जाकर उसने पाकिस्तान को बदनाम किया है। सज़ा उसे मिलनी चाहिए। ये इश्क वगैरह के चक्कर में गई है, तो मुझे ये लगता है कि वो अपने शोहर के बातों में आ गई होगी, इस वजह से ये नारे लगा। मतलब लेकिन जहाँ तक बात आती है मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की, वो बहुत ही गलत अमल है। दुनिया की ऐश इशरत के खातिर जो है वो बिक गई हो, अभी उसके पीछे जो है वो और कोई एजेंट हो और बड़ी ताकत इसमें इन्वॉल्व हो, जिन्होंने उनको मतलब के बॉर्डर क्रॉस करवाया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फॉर्म टू यू चैनल में नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे सीमा हैदर पे। हमको अपने ज़राए से पता चला है कि सीमा हैदर के पास कोई खुफिया गाड़ी आती है ब्लैक शीशों में, वो आके उससे खुफिया मुलाकात करती हैं। हमको तो अपने ज़राए से ये तक पता चला है कि उसको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दी जाती है तो पाकिस्तानी अवाम उसको वेलकम कहेगी या उसके लिए कोई सज़ा का मुतालबा करेगी। अवाम क्या कहती है, हम आवाम से ही पूछ लेते हैं। आइए किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम रशीद जरदारी है। जरदारी साहब, आपसे सवाल करना है सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर, उसके बारे में नई ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि उसकी रिहाइश गाह पे चंद गाड़ियाँ आती हैं जो ब्लैक शीशों में होती है, खुफिया मुलाकात होती है वो। तो हमारे ज़राए से पता चला है कि वो उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। वो बेवफाई भी करके जाती है, फिर वहाँ पे जाके इस्लाम का मजाक भी उड़ाती है, पाकिस्तानियों को बुरा भी कहती है। अब वो पाकिस्तान के जब उसको पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो आपका क्या ख्याल है कि आप अगर वो पाकिस्तान आती है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको वेलकम करना चाहिए या उसको कोई सज़ा देनी चाहिए या उसके साथ क्या करना चाहिए? आप क्या कहते हैं उसके बारे में? जी, पहली बात तो ये है कि वो अपने इश्क में गई है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, ठीक है, ये बात होती है। हर इंसान अपनी पसंद होती है। वहाँ जाकर उसे यहाँ से ये नहीं पता था कि उसे ऐसा माहौल मिलेगा या उसकी ऐसी कोई वहाँ पर हालत होगी। क्या पता उसके बाद वहाँ जाकर उसे प्रेशर आया हो किसी बातों का, इसलिए उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत वगैरह बोला हो। हाँ बोले आप बोले। गलत बोला हो, इसलिए मेरे ख्याल से जो ये पाकिस्तान में इसको लाना चाहते हैं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की बेटी है आए ज़रूर, लेकिन सज़ा की वो हकदार है, क्योंकि वहाँ जाकर उसने पाकिस्तान को बदनाम किया है। सज़ा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन उसके जो मोबाइल से 700 मैसेज की जो डिलीट होना और खुफिया कोड्स मिलना, जबकि उनका जो वकील है यहाँ का, जो उनके शौहर का, साबिक शौहर का जो वकील है, उसने बताया है कि वो जो है ना पाकिस्तानी है ना इंडियन है। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तानी भी नहीं है, इंडियन भी, क्या वो जासूस है या वो कोई किसी मिशन पे है? ऐसा लगता है आपको? ये इतना ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, ये बातें अगर सामने आ रही हैं तो क्या पता वो जासूस भी निकले, और क्या पता किसी और कंट्री से आई है पाकिस्तान के हाल हवाल लेने और पाकिस्तान की जासूसी करने। इंडिया का ये, इंडिया में भी जासूसी मतलब कि ये सवालात वगैरह जो वहाँ से इंफॉर्मेशन थी वो भी कलेक्ट करेंगे। जासूस की तो बात है, इतने हद तक हमें पता नहीं, लेकिन हो सकता है, मैं भी, क्या पता उनकी साजिश हो कोई इसके पीछे। मतलब इंडिया वालों की साजिश हो इसके पीछे कि ये लड़की जो उनके साथ मिली हुई हो, फिर ये इसे पाकिस्तान भेज रहे हैं किसी न किसी काम से। तो मेरे ख्याल से उनकी कोई साजिश हो सकती है, या मैं भी ना भी हो सके। तो बहुत शुक्रिया जरदारी साहब। ये नाजरीन किसी और से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, बिलाल गनी सुमरो। सुमरो साहब, आप मुझे आपने सीमा हैदर के बारे में तो थोड़ा सा सुना ही होगा। सर आपसे ये पूछना है कि सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया चली गई है, रिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही पाकिस्तान, तो आपको क्या लगता है अगर वो पाकिस्तान आ जाती है तो उसके साथ हम लोग वेलकम करेंगे या हमको उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि उसने पाकिस्तान के मतलब के नारे लगाए हैं, मुर्दाबाद के। हाँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं उसने। तो ये उसने गलत बात की है, इस पर उससे सज़ा तो मिलनी चाहिए। ये इश्क वगैरह के चक्कर में गई है, तो मुझे ये लगता है कि वो अपने शोहर के बातों में आ गई होगी, इस वजह से ये नारे लगा। मतलब दूसरे शोहर की बातों में? हाँ हाँ, क्योंकि दूसरा शोहर तो हिंदुस्तानी है ना। सचिन। हाँ, तो उसको वहाँ पे रहना होगा, इस वजह से वो हिंदुस्तान के नारे लगा रही होगी। तो आप ये कहना चाहते हैं हमदर्दी लेने के लिए उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दिया। लेकिन सर वहाँ तो वो अपने बच्चों को अश्लोक सिखा रही है, उसने मुसलमान से अपने बच्चों को हिंदू करते हैं, क्योंकि मुसलमान की तो औलाद थे ना वो बच्चे। वो उनको अश्लोक सिखा रही है, उनको भजन सिखा रही है, उनकी गीता इता रामायण वायण जो भी है वो पढ़ रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो इस वजह से सिखा रही हैं क्योंकि उसने दूसरा हस्बैंड अगर एक्सेप्ट किया है तो वो दूसरा मतलब कि उसका रिलीजन भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ, वही बात है, इस वजह से मतलब कि वो उनको खुश कर रही है।
तो सर आपको क्या लगता है, क्या वो किसी मिशन पे है या उसने कोई इंटेलिजेंस की है या वो किसी खुफिया काम कर रही है, कुछ ऐसा लगता है कि वो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। इश्क का ही चक्कर लगता है और कुछ नहीं लगता। नाज़रीन, सुब्रो साहब कह रहे हैं कि इश्क का चक्कर लगता है। एक भाई से और पूछ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, तैमूर हुसैन। तैमूर साहब, आपने हमारी गुफ्तगू की थोड़ी सी सुनी है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीमा हैदर, उसको पाकिस्तान अगर आती है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो क्या हम उसको वेलकम करेंगे या हमको उसको कोई सज़ा देनी चाहिए? सर देखिए जी, अब एक इंसान को जो है ना हक होता है वो एक्सप्रेस करे, प्यार करे, जो मतलब पसंद नापसंद का। हाँ, पसंद नापसंद का उसका अपना हक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की, वो बहुत ही गलत अमल है और मुल्क की सालमियत को बहुत नुकसान होता है ऐसी चीज़ों से। तो स्टेट को जो है वो, अगर वो वापस आती है तो इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सही। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मे भी उसने उसके हस्बैंड के दबाव में ऐसे बयान दिए। और दूसरी बात ये कि देखें, शाहरुख खान एक मुस्लिम है लेकिन उसकी वाइफ जो है वो हिंदू है। या देख लें कि आमिर खान है, आमिर खान मुस्लिम है लेकिन उसके बच्चों का कोई रिलीजन नहीं है। अगर उसको एक्सेप्ट करना है अपनी वाइफ को, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है वो रिलीजन चेंज करवा ले। हाँ, वो खुद कर ले, अलबत्ता कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी एक तरह का जो है ना, एक कह सकते हैं ट्रैप, कह सकते हैं जाल, कह सकते हैं। डॉक्टर तैमूर साहब, आपसे एक सवाल ये है कि जब उससे पूछा गया सीमा हैदर से कि कलमे के बारे में, तो उसने कहा, जो भी सुनाया कलमा, गलत सलत कलमा सुना दिया उसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, उसको नमाज के औकात का नहीं पता, उस कलमे का नहीं पता। लेकिन वो लगभग 6 महीने ही हुए हैं, 6 महीने में वो इंडिया गई है और इंडिया में जाके वो श्लोक भी पढ़ रही है, भजन भी गा रही है, अपने बच्चों को रामायण गीता भी पढ़ के बता रही है। तो मतलब इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या है ये? सर, इतना इजी नहीं है किसी के लिए 6 महीने के अंदर इतना कुछ सीख जाना। आप नमाज सीखते हैं, नमाज बिल्कुल आसान है। और सबसे पहली बात, किसी भी मुस्लिम से पूछ लें, हमारे पास तो तकरीबन लोग नमाज नहीं पढ़ते लेकिन उनको कलमा तो आता है ना। लेकिन जो बंदा 30 साल तक मुस्लिम रहा है और 6 महीने में जो है वो 6 माह में वो एक हिंदू बन गया है, उसको 6 माह में सब कुछ पता चल गया लेकिन 30 माह में उसको कलमा नहीं आया। तो सर आप क्या समझते हैं, सीमा हैदर मतलब क्या है, हिंदू है, मुसलमान है? सर मैं तो मतलब इस क्या कहते हैं, एक ट्रेजिडी है इस बात की कि बंदा खुद परेशान है कि ये है क्या। इस पे कुछ कहना ऐसे होता है कि भाई वी हैव नथिंग टू टेल अबाउट इट। नाज़रीन, डॉक्टर तैमूर साहब ने भी कहा कि हमें नहीं पता कि जिसको 30 साल में रह के कलमा नहीं आया और 6 महीने में वो श्लोक भी पढ़ रही है, गीता भी पढ़ रही है, रामायण भी पढ़ रही है, भजन भी गा रही है, वो क्या चीज़ है? आया वो मुसलमान है तो उसे मुसलमान होती 30 साल में कलमा तो सीखती, और 6 महीने में उसने सब कुछ हिंदू रीति रिवाज रस्में सब सीख ली। आइए नाज़रीन, किसी और से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा जावेद सोलंकी नाम है। सोलंकी साहब, आपसे सीमा हैदर के बारे में कुछ सवालात करने हैं। सर, सीमा हैदर के बारे में नई अपडेट ये है कि उसके रिहाइशगाह पे चंद गाड़ियाँ आती हैं काले शीशों में खुफिया, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। अगर सर वो पाकिस्तान आ जाती है तो पाकिस्तान में क्या लगता है कि उसका सर आपके ख्याल में इस्तकबाल करना चाहिए या उसको कोई सज़ा देनी चाहिए या उससे कोई इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर आप?